हेलो फ्रेंड्स, स्केलेटल सिस्टम में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिस्क्राइब द बोन्स ऑफ अपर लिम्ब। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में है लोअर लिम्ब को डिस्क्राइब करना है। तो फिलहाल के लिए अपर लिम्ब का जो बोन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अपर लिम्ब में क्या क्या है, तो जनरली आप जानते हैं कि 30 दाहिना हाथ 30 बायां हाथ दोनों लगाकर 60 गो बोन होता है। तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन 13, 14, 15 3 बार लगातार पूछा गया DMLT कोर्स के एनाटॉमी में। ह्यूमन हैव टू अपर लिम्स कॉल्ड लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब। ऑल वर्क्स आर डन विद द हेल्प ऑफ these two limbs. These are called hands and articulate with shoulders by acromial के द्वारा यह articulates होते। both limbs are formed following bones से वह बना होता है। तो जैसे यहाँ पे है कि जैसे स्कैपुला दोनों हाथ में प्रेजेंट होता है, एक एक तो दो हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्लेविकल भी एक एक होता है। स्ट्रक्चर भी आप देखते रहिए कि स्कैपुला किधर प्रेजेंट है। तो स्कैपुला आप डायग्राम में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा। फिर क्लेविकल भी आपको दिखाई दे रहा। क्लेविकल तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन क्लेविकल उसी के पास में होता है, स्कैपुला के पास। अब ह्यूमेरस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ही साथ में रहता है। और एक रेडियस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। रेडियस जो हमारा सबसे लिटिल फिंगर होता है उस साइड हमारा ये प्रेजेंट होता है अल्ना। और रेडियस बोन हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठा के साइड प्रेजेंट होता है हमारा रेडियस, और अल्ना होता है लिटिल फिंगर के साइड प्रेजेंट बोन। तो रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल बोन्स 16, कार्पल और मेटा कार्पल बोन्स 10, फैलेंजेस 28, दोनों हाथ में मिलाकर। तो टोटल आप गिनेंगे तो 60 हो जाएगा। अब एक एक बोन को देखते हैं। तो सबसे पहले स्कैपुला की बात करते हैं। स्कैपुला इट इज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऑन द पोस्टेरियर थोरेसिक वॉल बिटवीन सेकेंड सेवेंथ रिब्स ये होते हैं, जिसको स्कैपुला देख रहा है कि इट हैज़ अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन ऑफ पोस्टेरियर थोरेसिक वॉल बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स। इट हैज़ फ्लैंजेस तो होते हैं, मतलब 2 सरफेस होते हैं और 3 बॉर्डर्स होता है। उसके अलावा और भी कुछ होगा तो देख लेंगे। तो 2 सरफेस और उसके बाद 3 एंगल प्रेजेंट होता है, उस पर 3 प्रोसेस भी प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से के स्कैपुला के डायग्राम में आप देख सकते हैं। स्कैपुला बोन को जब देखेंगे तो स्कैपुला बोन में एक्रोमियम प्रोसेस आप देख रहे हैं। स्कैपुला बोन है और देख सकते हैं यहाँ पे एक्रोमियम, इसी के द्वारा हमारा शोल्डर जॉइंट होता है अटैच। इसमें प्रोसेस कुछ है, प्रोसेस भी है, और उसके बाद बॉर्डर्स भी दिखाई देगा, उसके बाद कुछ एंगल भी दिखाई देगा। तो देख सकते हैं जैसे बॉर्डर इसमें कौन कौन है। तो मीडियल बॉर्डर दिखाई दे रहा है, लैटरल बॉर्डर दिखाई दे रहा है। स्पाइन ऑफ मतलब इसमें कुछ प्रोसेस भी रहता है स्पाइन टाइप के। फिर सुप्रा स्पाइनस फोस्सा भी आपको दिखाई दे रहा है। धंसा हुआ पार्ट इधर होता है तो वो सुप्रा स्पाइनस फोस्सा हो गया। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला देख रहे हैं। ग्लिनोइड कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इंफ्रा स्पाइनस फोसा आपको इस साइड दिखाई देगा। तो इतना सारा तरह के हैं। तो इसके पुला में यहाँ पर देख लेते हैं 2 सरफेस कौन कौन है। तो एक कॉनकेव सरफेस होता है और दूसरा कॉन्वेक्स सरफेस होता है। तो कॉनकेव सरफेस के बारे में कि कॉनकेव कोस्टल कंटेनिंग ए शैलो डिप्रेशन कॉल्ड सुप्रा स्कैपुलर फोसा कहते हैं। तो कॉनकेव कोस्टल कंटेनिंग के बारे में कि कॉनकेव कोस्टल कंटेनिंग अ शैलो डिप्रेशन। कॉनकेव मतलब अंदर से जो धंसा पार्ट होता है तो वही कॉनकेव सरफेस हो गया। तो कॉनकेव कोस्टल यहाँ पे है कि 2 सरफेस में हो गया कि स्कैपुला सरफेस में कि कॉनकेव कोस्टल कंटेनिंग अ शैलो डिप्रेशन कॉल्ड सुप्रा स्कैपुलर फोसा कहलाता है। एंड कॉन्वेक्स डोर्सल फेस होता है डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल। तो सरफेस में देख रहे हैं कि कॉनकेव कोस्टल कंटेनिंग अ शैलो डिप्रेशन कॉल्ड सुप्रा स्कैपुलर फोसा एंड कॉन्वेक्स। तो देख लिए यहाँ पे सरफेसेस में कि कॉनकेव कोस्टल कंटेनिंग अ शैलो डिप्रेशन कॉल्ड सुप्रा स्कैपुलर फोसा एंड कॉन्वेक्स डोर्सल फेस डिवाइडेड इनटू स्मॉल सुप्रा स्पाइनस एंड लार्ज इंफ्रा स्पाइनस फोसा बाय द स्पाइनस प्रोसेस। अब 3 बॉर्डर होते हैं, मीडियल फेसेस स्पाइन, लैटरल
presents infraglenoid tubercle at upper end for attachment of tricep. Superior bears suprascapular notch at the base of coracoid. Medial faces spine lateral present infraglenoid tubercle at upper end for attachment of tricep. Superior bears suprascapular notch at the base of coracoid. उसके बाद 3 एंगल भी प्रेजेंट होते हैं। 3 एंगल में हो गया इन्फेरियर इज डायरेक्टली बैकवर्ड। इन्फेरियर जो होता है वह डायरेक्टली बैकवर्ड होता है। सुपेरियर एंड लैटरल लाई एट द एंड्स ऑफ द सुपेरियर बॉर्डर। तो इन्फेरियर इज डायरेक्टली बैकवर्ड, सुपेरियर एंड लैटरल लाई एट द एंड ऑफ द सुपेरियर बॉर्डर्स। Suprolateral angle form pear-shaped glenoid cavity for articulation with the head of humerus। 3 एंगल्स होते हैं। इन्फेरियर जो होते हैं वह डायरेक्टली इन्फेरियर इज डायरेक्टली बैकवर्ड, सुपेरियर एंड लैटरल लाई एट द एंड ऑफ सुपेरियर बॉर्डर। Superolateral angle form pear-shaped glenoid cavity for articulation with the head of humerus. Its upper edge bears supraglenoid tubercle for attachment of the triceps। उसके बाद है प्रोसेसेस में देख लेते हैं कि कोराकॉइड ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपेरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। तो 3 प्रोसेसेस में हो गया कि कोराकॉइड ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपेरियर एंगल ऑफ स्कैपुला। कोराकॉइड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द superior angle of scapula, projects upwards and forward above the glenoid cavity spine। spine is triangular होता है, spine होता है triangular, project from the dorsal face of scapula। spine is triangular होता है spine, projects from dorsal face of scapula, divided the lateral into unequal parts। प्रोसेस में देख रहे divides the lateral into unequal parts। acromion is formed by the projection free lateral end of spine, overhangs the glenoid cavity at the back and above, articulates with clavicle। तो articulates with clavicle में देख लिया, डायग्राम में देख चुके हैं। उसके बाद आप क्लेविकल बोन देखते हैं। क्लेविकल बोन, clavicle it is formed of an elongated cylindrical shaft with medial and lateral end होता है। lies horizontally या horizontally lies करता है। articulates with the sternum and costal cartilage से यह articulates करता है medially and with the acromion process of the scapula laterally। तो होल्ड्स द आर्म अवे फ्रॉम द ट्रंक, आर्म्स को होल्ड किए रहता है अवे फ्रॉम द ट्रंक। ट्रांसमिट्स वेट, यानी कि जिसको फोर्स कहते हैं, ट्रांसमिट वेट फोर्स ऑफ द अपर लिम्ब टू द स्टर्नम, जिसको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। मेडियल 2/3 कॉन्वेक्स, मेडियल बात करेंगे तो 2/3 कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, लैटरल 1/3 जो होते हैं 2/3 पार्ट रखेंगे तो वह कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होते हैं। लैटरल 1/3 कॉनकेव फॉरवर्ड, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स के लिए वह अटैचमेंट होता है। क्लेविकल बोन को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो एक्रोमियम एक्सट्रीमिटी देख रहा है नीचे, एक्सटर्नल एक्सट्रीमिटी देख रहा है, क्लेविकल बोन ये होता है। आप उसके बाद है ह्यूमरस बोन। ह्यूमरस बोन में देख रहे हैं यहाँ पर कि ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल आपको दिखाई दे रहा होगा, हेड पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा आपको। उसके बाद फिर देखते हैं एनाटॉमिकल नेक भी है, फिर बाइसिपिटल ग्रूव भी दिखाई दे रहा है। शाफ्ट की बात करते हैं, शाफ्ट में देख रहे हैं फिर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी इसमें होता है। कोरोनॉइड फोसा प्रेजेंट होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है, मीडियल एपिकॉन्डाइल, फिर ट्रॉक्लिया प्रेजेंट है, फिर कैपिटुलम प्रेजेंट है, फिर लैटरल एपिकॉन्डाइल प्रेजेंट है। तो ह्यूमरस का ये स्ट्रक्चर है। तो इट इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर बोन फॉर्म्ड ऑफ अ शाफ्ट विथ अपर एंड लोअर एंड्स होता है। अपर एंड हैज अ स्फेरिकल हेड होता है, प्रेजेंट इट आर्टिकुलेट विद ग्लिनॉइड कैविटी से आर्टिकुलेट होता है ऑफ द स्कैपुला।
The narrow groove that separates head from the rest part is named anatomical neck. तो the narrow groove होता है इसमें, the narrow groove that separates the head from the rest part is named anatomical neck कहलाता है. It bears lateral greater and front, मतलब lateral side greater and frontal side देखेंगे तो लेसर ट्यूबरकल दिखाई देता. फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स के अटैचमेंट के लिए ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है. द widened distal part of humerus has a round capitulum for articulation with head of radius. तो यहाँ पे है कि the widened distal part of humerus has a round capitulum for articulation with the head of radius and pulley shaped trochlea for the articulation with the trochlear notch of ulna. and pulley shaped trochlea जो होते हैं and a pulley shaped trochlea for articulation with the trochlear notch of ulna. Articulation of capitulum and trochlea with radius and ulna form elbow. यानी कि articulation जब होता है capitulum and trochlea radius and ulna के साथ तो वह elbow का फॉर्मेशन करता है. रेडियस बोन की बात करते हैं तो ह्यूमरस बोन देख ले. रेडियस प्रेजेंट होता है हमारा जो अंगूठा होता है, अंगूठा के साइड जो बोन दिखाई देंगे तो वहाँ पर रेडियस होता है. इट इज़ लॉन्ग ट्यूबुलर लैटरल बोन ऑफ फोरआर्म का होता है. द शाफ्ट इज ट्राइहेड्रल होता है इसका शाफ्ट. थिकर एट डिस्टल इंड, डिस्टल इंड पर थिकर इंड होता है. इट्स प्रॉक्सिमल इंड जो देखते हैं फॉर्म राउंडेड. प्रॉक्सिमल इंड वह राउंडेड का फॉर्मेशन करता है. तो देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस एंड अल्ना बोन दिखाई दे रहा है. तो रेडियस बोन देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से ये पार्ट हेड ऑफ रेडिकल नेक दिखाई दे रहा है रेडियल ट्यूबरसिटी बीच में. तो रेडियस बोन देख रहे हैं. रेडियस यहाँ पर रेडियल एस्ट्रॉयड में किस तरीके से वहाँ पर मोटा हो जाता है. तो ये मोटा जो पार्ट है वह डिस्टल पार्ट है, दूरी वाला पार्ट है, और इधर नज़दीक वाला पार्ट है. तो वही बता रहा है कि जो इसका पार्ट होता है, कौन सा पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, प्रॉक्सिमल एंड. प्रॉक्सिमल एंड फॉर्म राउंडेड हेड. प्रॉक्सिमल जो राउंडेड हेड होता है हुज कॉनकेव सरफेस होता है, वहाँ पे कॉनकेव सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द कॉन्वेक्स कैपिचुलम ऑफ ह्यूमेरस. तो फॉर्म राउंडेड हेड हुज कॉनकेव सरफेस आर्टिकुलेट्स विद द convex capitulum of humerus. Head circumference articulates with the radial notch of ulna. तो head circumference articulates with the radial notch of ulna ये बनाता है. A constriction present below the head. एक constriction present होता है. A constriction present below the head forms neck. तो constriction present होता है बिलो द हेड फॉर्म्स नेक. बिलो नेक इज रेडियल ट्यूबरसिटी होता है. बिलो नेक इज रेडियल ट्यूबरसिटी फॉर अटैचमेंट ऑफ बाइसेप्स मसल्स ऑफ आर्म्स. तो बिलो नेक यानी कि नेक के नीचे रेडियल ट्यूबरसिटी फॉर अटैचमेंट ऑफ बाइसेप्स के लिए प्रेजेंट होता है. बाइसेप मसल्स ऑफ आर्म्स. द डिस्टल एंड इज वाइड. डिस्टल एंड जो होता है वह वाइड होता है एंड आर्टिकुलेट्स विद द बोन ऑफ रिस्ट. डिस्टल एंड रिस्ट से वह आर्टिकुलेट होता है. मीडियल मार्जिन ऑफ द डिस्टल एंड हैज ए स्मॉल अल्नर नोच फॉर आर्टिकुलेशन ऑफ द हेड ऑफ अल्ना. तो पूरा स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जैसे हेड ऑफ रेडियस नेक रेडियल ट्यूबरसिटी देख चुके रेडियस, और इधर रेडियल स्टाइल वाइड देख रहे हैं. अब अल्ना बोन के बारे में नीचे देखेंगे. अल्ना में देखेंगे तो यहाँ पर अल्नार स्टाइलॉइड स्ट्रक्चर है. फिर यहाँ बीच में इंटेरोसियस मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, अल्ना दिखाई दे रहा है. फिर कोरोनॉइड प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है. फिर ओलेक्रैनोन भी स्ट्रक्चर है अपर साइड. फिर ट्रॉक्लियर नोच भी आपको दिखाई देगा. तो अल्ना के बारे में यहाँ पर इतना सारा बात यहाँ पे है अल्ना के बारे में कि इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूबुलर मीडियल बोन. मीडियल में प्रेजेंट होता है फोर आर्म. इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द रेडियस से थोड़ा सा लंबा होता है. इट्स अपर हेड इज लुक लाइक वाइड एंड फॉर्म एल्बो जॉइंट्स. वह अपर एंड बना लेता है. इट बियर्स टू प्रोसेस नेमली ओलेक्रैनोन एंड क्रोनॉइड प्रोसेस. यह दो प्रोसेस होता है. व्हेन आर्म इज ए स्ट्रेट पोजिशन ओलेक्रॉन प्रोसेस फिट्स इनटू ओलेक्रैनोन फोसा ऑफ ह्यूमेरस.
तो वहाँ पे जो होता है जब आर्म को स्ट्रेट पोजीशन करते हैं हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो होता है फिट्स इनटू ओलेक्रेनॉन फोसा फ्यूमेरस एंड फॉर्म्स पॉइंटेड पार्ट ऑफ एल्बो बना लेता है, पॉइंटेड पार्ट ऑफ एल्बो। उसका द क्रोनोइड प्रोसेस इज स्मॉल एंड प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड। क्रोनोइड प्रोसेस एक स्मॉल है एंड प्रोजेक्ट्स फॉरवर्ड होता है इसका। इट आर्टिकुलेट्स विद ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमेरस, इट आर्टिकुलेट्स विद ट्रॉक्लिया ऑफ ह्यूमेरस। लोअर एंड ऑफ अल्ना फॉर्म्स स्फेरिकल हेड, लोअर एंड्स ऑफ अल्ना फॉर्म्स स्फेरिकल हेड। इट हैज स्टाइलॉइड प्रोसेस दैट आर्टिकुलेट्स रेडियस, तो इसके पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है that articulates radius with ulnar notch and is attached with a cartilaginous disc। तो यह अटैच होता है कार्टिलेजिनियस डिस्क से दैट सेपरेट अल्ना फ्रॉम डिस्क, से वह सेपरेट होता है। द पॉइंटेड पार्ट ऑफ एल्बो इज ज्वाइंटेड विथ ट्राइसेप्स, पॉइंटेड पार्ट होता है एल्बो का, वह ट्राइसेप्स से ज्वाइंटेड होता है मसल्स दैट प्रिवेंट्स द बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ एल्बो जॉइंट, जो प्रिवेंट करता है बैकवर्ड बेंडिंग होने से। दिस अलाउ हैंड टू वर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इंडिपेंडेंटली, या सिर्फ इंडिपेंडेंटली तरीके से सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम कार्पल बोन्स के बारे में। तो कार्पल बोन में देख सकते हैं बहुत सारा पार्ट है, जैसे कौन सा कहाँ पर बोन है वो पर आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कार्पल बोन्स, मेटा कार्पल बोन और फेलेंजेस। फेलेंजेस की बात करते तो फॉर्म शॉर्ट ट्यूबुलर बोन ऑफ फिंगर्स 2 for thumbs एंड 3 for each। तो यहाँ पर फेलेंजे में देख रहे हैं कि 2 आपको दिखाई देगा थंब में एंड 3 दिखाई, और बाद बाकी चारों बचेगा तो चारों में 3 आपको दिखाई देगा ट्यूबुलर बोन छोटा छोटा। अब मेटा कार्पल बोन में देख रहे हैं तो दीज आर 5 ट्यूबुलर बोन्स बिगिनिंग फ्रॉम द थंब, दीज आर नेम्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फर्स्ट इज शॉर्टेस्ट होता है एंड सेकेंड जो होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो मेटा कार्पल बोन में ये होता है। आप कार्पल बोन्स देखते हैं, कार्पल देख रहे हैं तो वह 8 होता है। तो दिस फॉर्म रिस्ट, वह कलाई का फॉर्मेशन करता है। दिस फॉर्म रिस्ट, दीज आर 8 in number, दीज आर अरेंज्ड इन 2 row of for each, हर सभी में 2 रो होता है। द प्रोक्सिमल रो कंसिस्ट ऑफ नेम्ड फ्रॉम थंब से अगर नाम करेंगे तो स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पीसीफॉर्म बोन्स। तो यहाँ पे है कि द प्रोक्सिमल रो कंसिस्ट ऑफ स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रल एंड पीसीफॉर्म बोन्स। फर्स्ट 3 यूनाइट फॉर्म आर्टिकुलेशन सरफेस विद डिस्टल एंड। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 यूनाइट, फर्स्ट 3 मिलकर बना लेता आर्टिकुलेशन सरफेस विद द डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस, डिस्टल एंड रेडियस का यह बना लेता। पीसीफॉर्म इज सिस्मोइड बोन which is attached to the triquetral separately। तो pisiform is a sesamoid bone which is attached to the triquetral separately and does not participate in articulation, और जो articulation में काम नहीं करता है। The distal row consists of trapezium, trapezoid, capitate and hamate बोन्स। तो इस तरीके से कार्पल बोन मेटा कार्पल में देख लिए 5 होते हैं एंड फेलेंजे में देख लिए बस। अपर लिम्स में इतना था। ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर सो मच।